ओम नारायण समारंभां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम पीठाधिपति अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान एवं कर्मकांड जगत में दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी अपने गुरुदेव भगवान के समीप उपस्थित हुए हैं। कुछ प्रश्नों को लेकर गुरुदेव, प्रश्न ये है कि मूल नक्षत्र की शांति कैसे की जाती है। जैसे मूल नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो तो उसकी शांति कैसे कराई जाए, और मूल नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं, और मूल नक्षत्र का दुष्प्रभाव क्या होता है। मूल नक्षत्र जैसे गुरुजी कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हो गया तो वो शांति नहीं करा पाया, तो वर्ष में कब शांति करावे, और गुरुजी अभुक्त मूल और गंड मूल क्या होते हैं, ये भी आप बताने की कृपा करें। इसका शास्त्र सम्मत निराकरण करें गुरुजी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान। ओम वाणी विनायकाभ्याम नमः। ओम सपसुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। आज ये बहुत ही दिव्य प्रश्न है जिसके द्वारा बहुत सारे भक्तजनों का कल्याण होगा, क्योंकि ये जो मूल नक्षत्र होते हैं इनका कभी कभी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है, और उस दुष्प्रभाव से उसका जीवन और उसकी उन्नति, उसका हृदय बाधित हो जाता है। और एक बात ये भी पूछा गया, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि जो है ये जो नक्षत्र होते हैं इन नक्षत्रों का प्रभाव अल्पकालिक होता है अथवा दीर्घकालिक होता है। मैं बताना चाहता हूँ इन नक्षत्रों का प्रभाव तो जीवन भर रहता है। लोग कहते हैं भाई ये बहुत बड़ी नक्षत्र बनी है, इसका प्रभाव। लेकिन ये कहा गया है कि जैसे जो ये 6 नक्षत्र माने गए हैं, जो मूल के, जो रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, ये 6 नक्षत्र हैं। इनको कहा गया है, ये मूल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से इन नक्षत्रों का क्या हानि है तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इसमें बताया गया है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम ज्येष्ठांति मूला विभवम ही नारदः वसिष्ठ एक द्विघटी मितम जगौ बृहस्पतिस्त्वेक घटी प्रमाणम। ये अलग अलग मत है। अभुक्त मूल के विषय में कहा गया है कि अभुक्त मूलम घटिका चतुष्टयम, 4 घटी। कौन कि ज्येष्ठांत्यम, ज्येष्ठा की अंत 4 घटी और मूल की आदि। ज्येष्ठा की अंत 4 घटी और मूल नक्षत्र की आदि 4 घटी जो है इसको कहते हैं अभुक्त मूल। ये नारद जी का कथन है। नारद जी ने कहा है कि 4 घटी ज्येष्ठा के अंत की और मूल की आदि की, इनका ये त्याज्य है, और इसमें इन घटियों में अगर बालक उत्पन्न होता है तो अभुक्त मूल कहा जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं नहीं, वशिष्ठ जी ने ये कहा है, ना नहीं किया, उन्होंने ये कहा एक द्विघटी, एक द्वि। उनका मत है कि ज्येष्ठा का अंत 1 घटी और मूल का आदि जो है 2 घटी हो गया। ज्येष्ठा का अंत 1 घटी और मूल का आदि 2 घटी। ये जो है ये क्या है, अभुक्त मूल है। और इसके बाद जो है बृहस्पति जी ने कहा, उन्होंने कहा 1 घटी प्रमाणम। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठा 1 घटी दोनों मिलाकर के, ज्येष्ठा का अंत आदि घटी और मूल का आदि घटी, मूल का आदि घटी, ज्येष्ठा का अंत आदि घटी। इस प्रकार से इसको अभुक्त मूल कहते हैं। ये 3 ऋषियों का मत हुआ। अब आगे जो है अन्य जो है ऋषियों का मत क्या है, कहते हैं कि यथोचुरन्ये प्रथमाष्टघट्यो मूलस्य सक्रांतिम पंचनाड्यः
जातं शिशुं तत् परित्यजेद् वा मुखं पितस्याष्ट समान पश्येत्। ये कहा गया है, अन्य ऋषियों ने कहा है कि अष्टघट्यु मूलस्य, मूल की जो है 8 घटी, मूल की जो आठ घटी जो है, और साक्रांतिक सग जिसके स्वामी है ऐसा नक्षत्र यानी ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का अंत 5 घटी, ये जो है ये होता है भुक्त मूल। तो इसमें जातम शिशुम तत्व परित्यज्य हुआ, इसमें उत्पन्न शिशु का त्याग कर देना चाहिए। और अथवा मुखम पिता जो इसके 8 साल तक इसका मुख न देखे, 8 साल तक पिता इनका मुख न देखे, ऐसा कहा गया है, अन्य ऋषियों का मत है। उसके बाद बताया गया है कि इसका अलग अलग चरणों में क्या फल होता है मूल का। तो कहते हैं आद्य पिताना समुपैत मूल, पादे द्वितीय जननी तृतीय, धनम चतुर्थो शिशुभोत शांत्या, सर्वत्र सत्या दैवे विलोमम। कहा गया आद्य में अगर आज पहले चरण में बालक उत्पन्न होता है तो पिता का नाश करता है। मूल के आदि चरण में अगर होता पिता का नाश, मूल नक्षत्र जो है, और हाँ द्वितीय पाद में जननी का नाश मूल नक्षत्र का प्रभाव है। तृतीय धनम, अगर तृतीय चरण में उत्पन्न हुआ धन का नाश। चतुर्थो अस्य शुभो शांत्या, अगर चौथे चरण में बालक का उत्पन्न होता है, बालिका का उत्पन्न होता है, तो शांति से जो है वो शांति से ठीक हो जाता है, जो दोष है समाप्त हो जाता है शांति से। अथवा ये मूल के लिए बताया जा रहा है, अथवा सत्याद अहिभे विलोमम, कहते हैं कि और कहते सर्वत्र सत्याद, कहेंगे सब शांति हो जाती है, चाहे पहला चरण हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, शांति के द्वारा ये सब दोष जो है शांत हो जाता है। इसलिए वो चिंता नहीं करनी चाहिए। विकल्प से कहा गया, इसको जो कहा गया कि बालक का त्याग कर देना चाहिए, त्याग का मतलब ये भी है कि उसमें गंभीरता से लेना चाहिए और उसको भी विधान से इसका विधान करके शांत करना चाहिए। शांति में क्या है, अगर विशेष अगर मूल कठिन मूल है, अभुक्त मूल है, गंड मूल है, तो उसमें उस नक्षत्र के अधिपति का जप कराना चाहिए और उनके जो पहले हो बाद वाले नक्षत्र के अधिपति का जप कराना चाहिए। जितना जो है जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, जैसे मूल में जन्म हुआ है, तो मूल नक्षत्र का 27,000 कम से कम करें और उसके आगे पीछे दोनों मिलाकर के 27,000 करें। ज़्यादा कठिन स्थिति है तो महामृत्युंजय का जप करें। इस प्रकार से मूल नक्षत्र में जो भी ये चाहे अभुक्त मूल हो चाहे गंड मूल हो, दोनों मूल की शांति हो जाती है। यहाँ बताया गया है मूल के विषय में प्रथम चरण। आगे कहते हैं अइधे विलोमम, अइ जिसके स्वामी है, आश्लेषा। आश्लेषा में उल्टा होता है। आश्लेषण क्या होता है कि उसमें जो चौथे चरण में, हाँ वहाँ पहले चरण में क्या होगा कि शांति से सुख हो जाता है। पहला चरण ज़्यादा प्रबल नहीं होता है आश्लेषा का, पहला चरण। और जो है दूसरे चरण में क्या होता है कि धन का नाश होता है। तीसरे में जो है, हाँ इसे इसमें उल्टा चलेगा कि इसमें चौथे चरण में पिता का नाश होगा आश्लेषा में। आश्लेषा में चौथे चरण में पिता का नाश और तीसरे चरण में जननी का नाश और दूसरे चरण में धन का नाश और पहले चरण में जो है वो शुभ, मतलब जो है शांति से शुभ होगा, शांति बना करके। इसमें विकल्प से आश्लेषा में उल्टा गिराया गया है। इस प्रकार से बताया गया है। अब आगे ये भी कहा गया है कि जो है इसका विभाग किया गया मूल का, स्वर्ग का और पाताल का और मृत्युलोक का, माने मनुष्य लोक का। उसमें कहा गया है कि स्वर्गे शुचिप्लौष्ठ पदे समाघे, स्वर्गे शुचिप्लौष्ठ पदे समाघे, भूमौ नभा कार्तिक चैत्र पौषे,
मूलम भेदस्ता तु तपस्य मार्ग वैशाख शुक्ले शुभम च तत्र। ये बताया गया है कि जो है अगर शुच माने होता है आषाढ़ और पौष्ठ माने होता है भाद्रपद, पौष्ठपद माने भाद्रपद, पौष्ठपद कहते हैं इसका दूसरा नाम, और ईश माने होता है आश्विन और माघ, ये 4 महीना है। यहाँ सूर्य का मूल माना जाएगा। आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन और माघ, ये 4 महीने में अगर बालक उत्पन्न होता मूल में तो सूर्य का मूल होता है। और आगे कहते हैं कि नभा, नभ माने होता है श्रावण, कार्तिक, चैत्र और पौष महीना। इनमें जो है 4 महीना जो होते भूमि पर मूल माना जाता है। उसके बाद कहा गया है कि तपस्य, तपस्य माने होता है फाल्गुन, माघ माने मार्गशीर्ष, वैशाख और शुक्र माने ज्येष्ठ। इनमें जो है पाताल लोक में मूल होता है। तो इसका मतलब ये नहीं अगर स्वर्ग में या पाताल में मूल है तो लिखे हैं अशुभम च तत्र, वहां ज्यादा अशुभ माना जाएगा, अधिक अशुभ होता है। ये जो है ये गणेश आत्मा में भी इसकी व्याख्या किए हैं कि उसमें ये नहीं कि दोष नहीं होगा, दोष उसका भी होगा वहां पर, लेकिन ज्यादा दोष नहीं होगा, दोष कम हो जाएगा। एक प्रकार के परिहार है। अगर मनुष्य लोक में है तो ज्यादा दोष है, अगर मान लिया पाताल लोक में है या स्वर्ग लोक में है तो उसका जो है अशुभ फल कम हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद कई प्रकार और भी दोष बताए गए हैं, जैसा कि अलग अलग नक्षत्रों से बताया गया है कि अश्विनी नक्षत्र में जो है प्रथम चरण में पिता का भय होता है, और मघा में माता, पहले चरण में माता का भय, दूसरे चरण में पिता का भय, और रेवती नक्षत्र का चौथा चरण अनिष्टकारी होता है। और ज्येष्ठा के विषय में, ज्येष्ठा नक्षत्र के क्या है, पहले चरण में बड़े भाई को कष्ट, दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट, तीसरे चरण में माता को कष्ट, और चौथे चरण में स्वयं का नाश होता है। ये मूल की चर्चा है, इसमें मूल शांति कराना चाहिए। और इसमें और भी आगे कहा गया है कि नवमासम तथा श्लेषा और मूले चाष्टक वर्षकम ज्येष्ठा पंचदशे मासी पुत्र दर्शन वर्जिता। यहाँ भी बताया गया है कि अश्लेषा नक्षत्र में 9 मास तक जो है पिता बालक का जो है मुख दर्शन न करे, 9 मास तक। इस नाते कहीं बालक को अलग, पिता और बालक अलग रहते हैं। और मूल नक्षत्र में कहा गया है 8 वर्ष तक, 8 वर्ष, मूल सबसे बड़ा 8 वर्ष, 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक मूल का नक्षत्र का दोष विशेष माना जाता है, और 9 महीना तक अश्लेषा का, और ज्येष्ठा पंचदशे मासी, 15 महीना ज्येष्ठा का, पुत्र दर्शन वर्जिता। ये ज्यादा दोषकारी होते हैं, और नक्षत्र जो है उतना दोषकारी नहीं होते हैं। तो आगे बताया गया है, वशिष्ठ जी का कथन है कि अगर व्यतिपात योग है उसकी भी शांति कराने के, उतने नहीं, जो मुख्य दोष हम गिना रहे हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। व्यतिपाते अंग हानि स्यात् परिघे मृत्युमादिशेत्, वैदितो पितृहानि स्यात् नष्टेन्दावन्धतां व्रजेत्। कहा व्यतिपात अगर योग है तो उसमें बालक उत्पन्न होता है, उसकी अंग हानि होती, अंग कोई विकृत हो जाता है, अंग में विकार आ जाता है या अंग हानि होती, तो उसमें क्या उसके लिए विशेष शांति व्यतिपात योग की कराना चाहिए। इसका विधान जो है कोई आचार्य विद्वान ही जान सकते हैं। इसको कहीं कोई अगर बालक ऐसा उत्पन्न होता है, आप हमसे संपर्क करें, हम सारा विधान, प्रामाणिक विधान बताएंगे कि व्यतिपात की शांति कैसे होती है और किसकी शांति कैसे होती है। परिघे मृत्यु मार्ग से, परिघ योग में जन्म लेने से मृत्यु का भय रहता है। वैदिक योग में अगर जातक उत्पन्न होता है पिता की हानि होती है। नष्टेन्दौ अर्थात जहाँ चंद्रमा नष्ट हो जाता है, अमावस्या, अमावस्या को अंधकाम रहे, अमावस्या को बालक जन्म होता है अंधा होने का उसे भय रहता है, इसलिए अमावस्या 2 प्रकार बताई गई है जो है। तो इस प्रकार से और बताया गया है मूल के विषय में कि मूले समूल नाशा से, अलग ग्रंथों में बताया गया है। वशिष्ठ जी का कथन है कि मूले समूल नाशा स्यात् कुल नाशो यतो भवेत्,
विकृतांगे चही नेचा संधयोरुभयोरपि मूले समूल नाशास्या। मूल नक्षत्र उत्पन्न होने से पूरा मूल नाश हो जाता है। और कुल नाश हो तो हवे, इसका मतलब कुल नाश एक दिन में तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि नक्षत्र का सार्वकालिक दीर्घकालिक प्रभाव रहता है। तभी कहा गया मूले समूल नाशास्या, कुल नाश हो तो हवे। और अगर दोनों संध्याओं के समय, संधि के समय, प्रातः संध्या या सायं संध्या के बीच में बालक जन्म होता है तो विकृतांग अंग विकृत होते हैं उसकी, या अंगहीनता का भय रहता है, ये सब बताया गया है। और इसलिए तस्मात् शांति प्रकुर्वीत, इसलिए व्यक्ति को इसकी शांति अवश्य में कराना चाहिए। शांति कराने से सारा जो है अशुभ दोष दूर हो जाता है और उसका नक्षत्र का जो शुभ फल होता है वही आगे चलता है। तो इस प्रकार से और भी बताया गया है कि ग्रहणे सूर्य चंद्रस्य प्रसूतिर यदि जायते व्याधि पीड़ा तथा स्त्रीणा माधव चारित दर्शनात्। अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में बालक का जन्म होता है तो उसको व्याधि पीड़ा, स्त्री को भी कष्ट होता है और जातक को भी व्याधि पीड़ा का भय रहता है। अब ये जो है मैं बताना चाहता हूँ कि ये गंड जो है मूल क्या है, ये तो पहले बता चुके हैं, अभुक्त मूल। अब गंड मूल क्या है, तो गंड मूल के 3 प्रकार से गंड मूल को बताया गया है। एक तो बताया गया है ज्योतिर्निबंध में कि पूर्णा और नंदा तिथि की जो संधि होती है, संधि नाड़ी द्वयम तथा 2 नाड़ी, एक इसकी एक उसकी। पूर्णा माने पूर्णा जानते, पूर्णा जैसे पंचमी, दशमी, पूर्णिमा या अमावस्या, पूर्णा तिथि। उनका नंदा क्या हो गई, प्रतिपदा, उसके बाद हो गई प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, इनका पूर्णिमा के बाद तो इस प्रकार इनका योग रहता है। तो जो पूर्णा और नंदा तिथि का जो योग होता है तो नाड़ी द्वयम, एक नाड़ी इसका नाड़ी उसका, बीच का जो संधि काल में अगर बालक उत्पन्न होता है तो वो कहा जाएगा गंडांतम, से गंडांत कहते हैं। ये मृत्यु देने वाला होता है। जन्म हो चाहे इसमें गंडांत में, यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, विवाह आदि भी कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, ये गंडांत कहते हैं इसको। दूसरा है कर्क और सिंह के बीच में अगर जन्म हुआ है, यह कीट माने होता है वृश्चिक और चाप जो है धनु और वृश्चिक और धनु के बीच में अगर संधि काल में बालक उत्पन्न होता है, या मीन और मेष के संधि काल में बालक उत्पन्न होता है, गंडांत मंतरम कालम, वो गंडांत माना जाता है। और घटिकार्धम घटी प्रथम, आधी घटिका, बीच का जो दोनों का बीच का आधी घटी जो होता है, एक घटी होती है 24 मिनट की, आधी घटी हुई 12 मिनट की। तो 12 मिनट का जो बीच का काल होता है वो गंडांत माना जाता है। उसमें अगर बालक का जन्म होता है तो वो दोषकारी है। आगे ये भी बताया गया है, पौष माने होगा जो है ये हाँ अश्विनी नहीं रेवती और अश्विनी के बीच का जो काल होता है, रेवती अश्विनी और आश्लेषा और मघा इनके बीच का है, और ज्येष्ठा और मूल इनके बीच का जो अंतराल होता है तो ये भी जो है गंडांत कहा जाता है। चतुर्नाड़ी, 4 नाड़ी, 2 नाड़ी इधर 2 नाड़ी इधर, बीच का जो कार्यकाल होता है उसे गंडांत कहते हैं। इसको भी जन्म, यात्रा, विवाह आदि में इसका त्याग करना चाहिए। अगर ऐसा गंडांत है, 3 प्रकार गंडांत बताया गया है, तीनों प्रकार गंडांत का विधान बताया गया है। तिथि गंडे पुनर्वाहम नक्षत्रे धेनु रुच्यते कांचनम लग्न गंडे तू गंड दोषो विनश्यति। इसका विधान बताया गया, अगर तिथि गंड हो तो उसमें वृषभ बैल का दान करना चाहिए, और अगर नक्षत्र का दोष हो, नक्षत्र गंड हो तो गौदान करना चाहिए। अगर और लग्न का अगर गंड हो तो सोने का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जो है वो गंडांत दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार से बातें बताई गई हैं और इसको सावधानी समझना चाहिए। जैसे दुर्योधन के विषय में बताया गया है, दुर्योधन का भी जो जन्म अभुक्त मूल में हुआ था और उसमें योग भी गड़बड़ थे। अगर गड़बड़ योग भी हो जाए, अभुक्त मूल भी हो, मानिया कि वैदिक पाक आदि ये भद्रा हो, ये सब दोषकारी होते हैं। इसमें अगर जन्म हुआ हो तो उस मन में बहुत बड़ा हानिकारक होता है। तो इसीलिए विदुर ने कहा था इस बालक का त्याग कर दो। तो उसका परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन ने जो है
नस्ल का प्रभाव रहा, पूरे कुल खानदान को नाश कर दिया। इसलिए ऐसे अच्छे विद्वान को आजकल क्या होता है कि मूल शांति के नाम पर लोग सत्यनारायण कथा सुन लेते हैं। सत्यनारायण कथा के मूल शांति हो गई। सत्यनारायण की कथा से मूल की शांति नहीं होती है, ध्यान रख देना चाहिए। कोई कह दे कि बहुत बार उसको रोग हो और रोग में घी पी जाए, कहते घी तो घी और नुकसान कर देगा। पहले रोग की दवा होनी चाहिए, उसके बाद स्वस्थ हो जाए घी पियो अपना। तो पहले मूल शांति कराओ, उसके बाद भगवान कथा सुनना सुन लो, तभी सुन सकते हो। लेकिन ये मूल शांति जो है कराना चाहिए, और इसको कराने से इसमें कई प्रकार के और भी दोष बताए गए हैं कि इन सबको ध्यान देना चाहिए। पिता की तिथि ना हो, माता की तिथि ना हो, भद्रा ना हो, इस प्रकार से बहुत प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। कृष्ण की चतुर्दशी ना हो, यमघंट योग ना हो, दग्ध योग ना हो, मृत्यु योग ना हो। अगर ये सब हैं, इनकी सबकी भी शांति करानी चाहिए, और शांति कराने से मूल नक्षत्र का सारा दोष दूर हो जाता है, और फिर वो एक उसका जो है नक्षत्र तीव्र हो जाता है। ऐसे बालक बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कितने प्रभावशाली हुए। वशिष्ठ जी ने बढ़िया विधिवत शांति करा दिया होगा इसलिए सब आगे। इसलिए जो है ये नक्षत्र जो होते हैं उत्पन्न, इसमें लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन शांति कराना चाहिए। इस प्रकार से इस विषय में हम इतना ही बता करके और वाणी को विराम देते हैं, ताकि आप और लेकिन सब लोग अभ्युदय करके अच्छे विद्वान से समझें, इनकी शांति करावें। इससे अभ्युदय होगा, उन्नति होगी। इति सम।